तो 2021 का एक महीना बीत गया, पता चला। एक महीना बीत गया, अब 11 महीने और बचे हैं। ये महीना फरवरी का महीना भी ऐसे ही चला जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा। क्यों? 28 दिन होते हैं इसलिए। मौसम चेंज होता है एकदम धीरे-धीरे। हाँ, इस समय अब ऋतु परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। बसंत पंचमी के बाद से ऋतु परिवर्तन शुरू हो जाएगा, बसंत ऋतु लग जाएगी। तो एक महीने की उपलब्धियाँ क्या रहीं? 31 दिसंबर की रात को जो रेजोल्यूशन लिए गए थे, संकल्प लिए गए थे, एक महीने में कुछ % तक बढ़े हैं कि अभी वहीं पे रुके हुए हैं? सब कुछ ही समय तक आग रहती है अंदर एकदम, लेकिन सब पूरी तरह से अपनी बात तैयार है इस बार। देखो एक चीज़ बताता हूँ, जिस फील्ड में आप तैयारी करने के लिए निकले गए हैं ना, निकले हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं सभी स्टूडेंट को ये बोलता हूँ, और ये अभिभावकों के लिए भी बहुत कटु वचन हो सकता है आप लोगों के लिए। एक सत्य बता रहा हूँ आपको, एक ये कटु सत्य है और सबको सुनना भी पड़ेगा, आपको भी सुनना पड़ेगा। और मैं इसलिए इसे बता रहा हूँ क्योंकि ये बात में कोई किसी तरीके से कोई लाग लपेट नहीं है, मैं कोई लाग लपेट होकर के बात आपको नहीं बताऊँगा। दरअसल जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं, आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी तो मान लीजिए सबसे बड़ी तैयारी है। इसके बाद आप बहुत सारे छात्र हैं जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग बीटेक कर रहे हैं। तो जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को कोई नहीं बख्शेगा, समझ रहे हैं? आप सभी को कोई नहीं बख्शेगा। यहाँ तक एक समय ऐसा आएगा जब आपका परिवार जो है ना, वो भी नहीं बख्शेगा आपको। आपको लग रहा हो कि परिवार वाले आपका साथ देंगे, तो एक टाइम आएगा कि यदि आप सफल हो गए तब तो कोई बात नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप लगातार निरंतर असफल होते जाएंगे ना, तो फिर कोई आपको छोड़ेगा नहीं, आप ही के ऊपर ब्लेम जाना है। और बहुत सारे लोग होते हैं जब इस पाथ पे भी चल रहे हैं, जो लोग वो इन चीज़ों से अनुभव भी कर रहे हैं। हो सकता है ईश्वर करे अभी आप लोगों का अनुभव ना हो, और ना हो, जल्दी से जल्दी आप लोग सफल हो जाएं। लेकिन आप लोग अंगारों के पथ पे निकले हो, ये ध्यान रखिएगा। तो अंगारों पे जब चला जाता है तो उस पर पैरों में तो छाले पड़ेंगे ही, है ना? तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को लेकर के इग्नोर मत करिएगा कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। आपको 4 बातें समाज की सुननी पड़ेंगी, सबकी सुननी पड़ेंगी, समझ रहे हो? समाज बहुत अच्छा चेहरा नहीं है इस समाज का, ये दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। अभी जैसे कि देश में आप देख रहे हो किसान आंदोलन चल रहा है, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो सरकार के खिलाफ एक तरीके का एक पर्टिकुलर बिल को लेकर विद्रोह है, विरोध है ना? जो संवैधानिक अधिकार है उसके प्रति एक निष्ठा है कि भाई हमारे लिए राइट दिया गया कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं है राज्य के, हम उसके प्रति विरोध करें, विद्रोह करें, कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए ये पथ इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से बिल वापस नहीं होंगे। खुद देखिए किस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं, इन षड्यंत्रों के पास में कैसे फंसते हैं। वैसे आपका छात्र जीवन है। और एक आपको मज़े की बात बताता हूँ, इस समय किसान आंदोलन के नाम पे देश को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। शायद आपको पता हो ना पता हो, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने आप को प्रबुद्ध बोलते हैं, सब कुछ है, लेकिन सांप्रदायिकता के रंग में भी देश को रंगा जा रहा है। तो जब भी आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए निकलते हैं तो फिर लोग आपको बख्शते नहीं हैं। हर तरीके के लोग हैं समाज में, तो आप लोग भी हैं, अब आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है? आप लोग यदि फ्रिक्वेंटली बहुत बात करते रहेंगे तो धीरे धीरे बात करना आप खुद ही बंद कर दोगे, क्योंकि बख्शेंगे नहीं वो आपको कहीं पर भी। और जिस दिन सफल हो जाओगे सब आपके पास खड़े मिलेंगे, ठीक है? तो इसलिए इस पाथ में इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना। जो कटु सत्य है, ठीक है, कटु सत्य है ये। आपको लग रहा हो कि आपके साथ हमेशा अच्छा होने वाला है, कुछ होने वाला, कोई नहीं बख्शेगा आपको। आपके माता पिता भी नहीं आपको बख्शेंगे, ये भी बता रहा हूँ। वो भी आपको 4 बातें जरूर सुनाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा मतलब आलस्य, और जैसे अब 1 महीना बीत गया आपका, ठीक है, 1 महीने की उपलब्धियाँ आपको खूब पता है कि आपने क्या किया। तो यदि ऐसे ही चलता रहेगा तो ये साल भी बीत जाएगा। 1 महीना यदि बीत सकता है तो साल बीतने में कितना टाइम लगता है, कितने साल बीत भी गए।
तो संकल्प लेने भर से कुछ नहीं होता। अब जैसे इन्होंने कहा कि आग कुछ दिन जलती है, इसके बाद बुझ जाती है, तो कौन सी आग लेकर जल रहे हैं? उस आग में कोई दीपक यदि आपने जलाया और उसको अखंड दीप में परिवर्तित किया है, तो लगातार तेल भी आपको डालना पड़ेगा, है ना। उसका फ्यूल खत्म ना हो। गाड़ी लेके चलते हो किसी पाथ पे, तो बीच बीच में पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हो ना, तो फ्यूल भरवाने का काम आपका रहेगा, ताकि आप मोटिवेटेड रहो, लगातार चलता रहे गाड़ी। प्रतिदिन आपको फ्यूल भरना पड़ेगा, ठीक है, कोई बाहर से नहीं आएगा। तो इसलिए ईंधन समाप्त होने की भी जिम्मेदारी आपकी है कि तुमने भरवाया क्यों नहीं, और भरना भी खुद ही को है, चलना भी खुद ही को है। तो पाथ बहुत आसान नहीं चुना आप लोगों ने। यदि चुन लिया है तो इसको लेकर के फिर कठोर परिश्रम से चूकना नहीं है। सोने में, दुनिया भर की इधर उधर की बातों में, समय खराब करने में अपने आप को बर्बाद मत कर दीजिएगा। बस मैं आपको इतनी सी सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि 1 महीने का मूल्यांकन आपके सामने है कि आपने क्या किया, क्या हासिल किया। हासिल क्या करना चाहिए था 1 महीने में? आपके लिए क्या हासिल करना है? जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, उस लक्ष्य की गति को लेकर के कि कितने % उस गति में आप आगे बढ़ गए हो, यही आपका हासिल करना है, ठीक है। तो मुद्दा इस बात का है कि चेहरे में चमक आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ना कि चेहरा डिम होते जाना चाहिए। होता क्या, बच्चा जब शुरुआत करता है तैयारी तो चेहरे की चमक ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे तैयारी की अवधि बढ़ती जाती है, चमक घटती जाती है। तो चमक कम नहीं होनी चाहिए, चमक बढ़नी चाहिए। और चमक बढ़ेगी तब जब आप प्रतिबद्ध रहोगे, आप संकल्पित रहोगे, निरंतर रहोगे, रेगुलर रहोगे। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। समय को नहीं खराब करना है। समय ही हमारी पूंजी है, समय ही हमारी वैल्यू है, समय ही हमारी मनी है, यही हमारा फ्यूल है। टाइम को खराब करेंगे तो धीरे धीरे ईंधन चुकता चला जाएगा, फिर नहीं भरा, इसकी भरपाई भी संभव नहीं है, ठीक है। तो आप यदि चाहते हैं कि आने वाले 1-2 साल बाद घर वालों का बिहेवियर आपके प्रति अच्छा रहे, आप समाज में कुछ बेहतर करके कुछ कर पाएँ, तो उसके लिए बेहतर है कि आज के समय का निवेश करिए, सदुपयोग करिए, इसको इधर उधर की चीज़ों में बेकार मत करिए। यहाँ से जाने के बाद क्या दिनचर्या रहती है, कोई मतलब नहीं होगा ना फिर उस चीज़ का। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को इन चीज़ों को समझना चाहिए। इधर उधर के आपको पता होना चाहिए कि आपके फ़ोन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है उसे नहीं चलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। यही सदुपयोग है, समय का सदुपयोग, अपने आसपास जो हमारे पास जो संसाधन है उनका समुचित उपयोग, ठीक है। इंटरनेट का डेटा आपके पास है तो उसका गलत दिशा में प्रयोग नहीं होना चाहिए, सीधा साफ सी बात है। नहीं तो साल बीतने में टाइम नहीं लगेगा, 1 महीना गंवा के बैठे भी हो आप। जितना पा सकते हो, यदि आपका पोटेंशियल ज़्यादा है तो उतना पाने के लिए आगे प्रयास करना है आपको, ठीक है ना। अब फरवरी का पहला दिन है, फिर से नया संकल्प लोगे। संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, पुराने बहुत पड़े हैं, उनको याद करो, उनको रिव्यू करो और उन्हीं पे काम करो। नया बनाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, जो पुराना है उसे पूरा करो। धीरे धीरे आत्मविश्वास नहीं घटता चला जाएगा। क्यों भूपेंद्र जी? हाँ, क्या लग रहा है आप कहाँ तक इतने दौर पे आ चुके हैं? काफ़ी लंबा समय हो गया, कैसा महसूस हो रहा है? मन में बेचैनी होती है? होती है ना। देखो बेचैनी तो होगी, ये तो इस पाथ का रूल है कि जैसे जैसे आप चलोगे तो मन बेचैन होगा, कभी कभी साहस टूट जाएगा, कभी कभी मन में शंका होने लग जाएगी अपने प्रति, ये सब कुछ होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस पाथ में आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, ये शंका का कारण क्या है, ये भी तो आइडेंटिफाई करोगे। इसका रीज़न कौन है, मैं खुद हूँ इसका रीज़न या कोई दूसरा है इसका रीज़न, उसको आइडेंटिफाई करके उसको दूर करना। इस डर का कारण क्या है, इस भय का कारण क्या है, कौन है इसके पीछे का रीज़न, ये ढूंढ के इसको दूर कर पाए तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। नहीं तो फुर्र दे उड़ जाएगा पूरा समय, कोई मतलब नहीं होगा, आप भी बाबा की कैटेगरी पे आ जाओगे। 2021 हमारे लिए अपार संभावनाओं का वर्ष है, 2022 इससे ज़्यादा अपार संभावनाओं का वर्ष है। तो ये 2 साल आप लोगों के पास हैं, सामने हैं, ठीक। क्यों अपार संभावना में बोल रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें वी कर्व की बात की गई है कि अब हमारी इकोनॉमी जो है एक तीव्र गति की ओर बढ़ेगी। तो यदि ऐसी संकल्पना है तो इसका मतलब आने वाले यही 2021-22 की ही बात हो रही है। नए स्तर के रोजगार सृजन होंगे, नए स्तर की वैकेंसी आएंगी, नए स्तर, तो अवसरों का समय आने वाला है। जो 2 क्षति 2020 में हुई, राज्य उसकी पूर्ति 2021-22 में करने का प्रयास करेगा। तो यदि आप अपने आप को तैयार खड़े रखोगे
तो आप उस पूर्ति का, उस अवसर का फायदा उठा पाओगे। और यदि आप ही उसी समय अभी मंद पड़े हो कि चलो देखा जाएगा, जो आएगा वो आएगा, फिर आनंद फानंद में आप सब कुछ करोगे। ठीक है, तो 2021-22 अपार संभावनाओं का वर्ष है। इन 2 सालों में आपने कुछ कर लिया, हासिल कर लिया तो बहुत बेहतर हो जाएगा, और नहीं तो फिर ना तो आपके अंदर ऊर्जा बचेगी, ना तो आपके अंदर चैलेंजेस को क्षमता बचेगी। ठीक है ना। तो पर्याप्त समय है, इस समय का आप सदुपयोग करना शुरू करो, मैक्सिमम यूटिलाइज करो इसे, मैक्सिमम यूटिलाइज। जो कमियां हैं पूरा करते हुए चले जाओ। ठीक है, एक ही प्रायोरिटी होना चाहिए, सोना, खाना, पीना, जगना। जो लक्ष्य है उसी को समर्पित होना चाहिए बस। हर टाइम पे दिमाग में एक ही गोल, एक ही चीज सामने दिखनी चाहिए, वो है आपका लक्ष्य। वो लक्ष्य क्या है? आपका सिलेबस, उसे अच्छे से कंप्लीट करना, उस पर कमांड बनाना, बस यही लक्ष्य है हमारा। हमारा लक्ष्य IAS PCS बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य है अपने पाठ्यक्रम पे एक अच्छी कमांड बनाना, एक अच्छा स्किल डेवलप करना। जैसे ये कर पाओगे वो तो फिर आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा ना। उसे लक्ष्य बनाओगे तो इस पे नहीं काम करोगे तो कोई मतलब नहीं। तो हमारा टारगेट क्लियर है, टारगेट है पूरे सिलेबस पे एक बेहतरीन कमांड बनाना, गजब की कमांड बनाना। और वो कैसे होगा? पढ़ने से। तो हर टाइम सिर्फ आपके दिमाग में एक ही चीज चलना चाहिए, आपकी पढ़ाई और कुछ नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, घर परिवार की चीजें नहीं, क्योंकि वो सब टेम्परेरी है, आज है कल चला जाएगा। लेकिन जो अभी आप इन्वेस्टमेंट करें आने वाले फ्यूचर का है। आज का जो मेहनत कर रहे हो फ्यूचर में आपको बड़ा फल देगी। तो इसलिए इस समय को बर्बाद होने से बचाना है। क्लियर है ना? नहीं, वक्त दोबारा नहीं मिलता है, वक्त गुजरता जाता है, फिर वो आपको वापस, आपके लिए वापस नहीं लौटेगा। ठीक है, और थोड़ा बच के रहना है। जो कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है, जो सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है, उससे बच के रहना है, उस मेंटालिटी से बच के रहना है। अभी मैं आपको बताता हूँ अभी क्या हुआ। इसी बीच में जब ये पूरा मामला चल रहा था, पता नहीं किसने किया ये काम, कुछ लोगों ने, शायद आप लोगों के पास मैसेज आए हों, मुझे नहीं पता, कुछ लोगों ने, हाँ कुछ ऐसे लोगों, ऐसे मेरे दोस्त पकड़े गए जो पर्टिकुलर किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, उनकी फेक आईडी बनाई गई। अब ये मुझे पता चल चुका है, एक आसाम का बंदा है, एक और है कहीं का। तो फेक आईडी हुई, हैक किया गया और पर्टिकुलर लोगों से पैसे मांगे गए, बच्चों से, स्टूडेंट से पैसे मांगे गए। उसमें फ़ोटो लगाई गई मेरी और मेरे मित्र की, कुछ आइडिया मेरे नाम से भी बनाई गई हैं फेसबुक में। तो जब ये पर्टिकुलर हुआ, कई बच्चों ने मैसेज करना चालू कर दिया कि सर ये हो रहा है, सर ये हो रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, कुछ 249 रुपये कहीं मांगे जा रहे हैं, कहीं पे 500 रुपये मांगे जा रहे हैं। ये परसों की घटना है, नाइट की। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो पहले फ़ोन किया मित्रों को कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग, ये तरीका गलत है। वो भी सरप्राइज्ड हो गए कि यार ये तो ऐसा तो हुआ ही नहीं है, ऐसा तो मांगा ही नहीं गया, किसी ने पैसा नहीं मांगा, किसी ने कुछ नहीं किया। तो फाइनली फिर इसके बाद साइबर क्राइम पे रिपोर्ट की गई, वो आइडियाँ बंद हो गई हैं जो हमारे पास अभी आया है। तो साइबर क्राइम पे रिपोर्ट हुई, सभी बच्चों को, उन्होंने भी अपने तरफ से स्टेटस लगाया, मैंने भी जो बच्चों को डाला कि सब फेक आइडिया हैं, कोई इनसे वो ना करें। तो ऐसे भी लोग हैं, बताइए, रोजगारी में कुछ नहीं मिला तो ऐसे ही, और टारगेटेड भी वैसे ही लोग किए गए। सिर्फ जो स्टूडेंट थे, जो उनके कुछ रिलेटिव्स थे, मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, ऐसे लोगों को टारगेट करके ये भी चल रहा है एक तरफ। ऐसे लोग भी अपना सक्रिय, और उसने फ़ोटो ऐसी चुनिंदा उठाई हैं जो फ़ोटो में ऐसा लगा कि हाँ यही आईडी होगी, यही सेम पर्सन होंगे। और ये बात सही है, आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा गुहार लगा दूँ, कुछ कर दूँ, तो आप लोग तैयार हो जाओगे कि यार कोई नहीं, 200-250 की बात है, कोई नहीं, सर को समस्या हो सकती है, सर के मित्र को समस्या हो सकती है। गिने चुने मेरे 1-2-4 दोस्त हैं, और उनके नाम पे अब ठगी चालू हो, तो ये तो गलत हो गया ना बात, ये तो गलत हो गई। तो अब ऐसे पता नहीं कौन कर रहा है। फिर पता किया कि एक पर्सन तो असम का निकल के आया है, 1-2 आइडिया और हैं जो बनी हैं, उनके बारे में अभी हमने मैसेज, ईमेल मैंने किया था कि भाई इनका भी डेटाबेस दीजिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो कार्रवाई हो सके साइबर क्राइम एक्ट के तहत। ये भी चलता है, देखिए मोबाइल में सब फोटो दिखा के पैसा मांगा जा रहा है। हाँ, अब ये भी कर रहे हैं। अब ये सब इतनी जरूरत है, हम लोग आए थे, ये सब बिल्कुल नहीं एक्टिव रहना इन चीज़ों पे। ये सब बेरोज़गार लोग हैं, और बेरोज़गार छोड़िए, ये सब इन सब एक्टिविटी पे लगे हुए लोगों के पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, सब आपको छलने आए। भ्रष्टाचार है, करप्शन है। ठीक है, भिक्षावृत्ति देना है उसे जो एबल है, सही व्यक्ति तक पहुँचे तो आप उसको दे सकते हैं, उसको भी भिक्षावृत्ति के तौर पे नहीं देना, सहयोग राशि के तौर पे देना है, एम्पावर्ड करना। ऐसे किसी को कुछ नहीं दे देना कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, ऐसे पैसा नहीं बेकार करना अपना। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं विषय वस्तु को।